हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपीशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो निफ्टी का क्या रहा, आज कल जितने कैंडल गिरी थी तो उसका ऑलमोस्ट हाफ उसने आसपास रिकवरी करी है यहाँ पे मार्केट ने। और एक मेन जो चीज थी कि आज कल का उसने लो ब्रेक नहीं करा, जब हमने यहाँ पे लेवल रखा था इसके कल का लो जो है वो जब तक ब्रेक नहीं करता अन्यसली शॉर्ट पे मत करना है यहाँ पे। और एक पुल बैक लेके अगर वापस नेगेटिव नीचे आता है मार्केट तब वापस से शॉर्ट के लिए अच्छी पोजीशन बनेगी यहाँ पे। ऐसे में क्योंकि देखो क्या होता है ना, कल हमने बात की थी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे वहाँ पे, जैसे चलते हैं वहीं पर ही, कि जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट करा है ऊपर से इस जगह के आसपास से, तो वो आगे से निफ्टी की एक्सपायरी, अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेगी तो मार्केट में एक रिकवरी आना, रिवर्सल आना एक नॉर्मल सी बात होती है ऐसे कंडीशन में। क्योंकि इतना बड़ा जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं कैप्चर करना चाहेंगे, वो इतना मिस नहीं करना चाहेंगे ऐसे में इतना बड़ा शॉर्ट करके बैठे। क्योंकि यहाँ टॉप पे शॉर्ट हुआ होगा, यहाँ पे इस जगह के आसपास शॉर्ट हुआ होगा इस लेवल पे ब्रेक होने पे, तो ये लेवल पे यहाँ पे जो इन्होंने एंट्री करेगी वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ऐसे में। और मार्केट 2 दिन से देखो, स्मॉल कैप मिड कैप तो 2-3 दिन हो गए अच्छी खासी गिरावट में। निफ्टी में कल की बड़ी गिरावट थी, स्मॉल कैप मिड कैप में आज अच्छी खासी रिकवरी आई वहाँ पे। तो वो चीज़ें भी साथ की तो मोमेंटम साथ के साथ पूरा कैप्चर कर गया। तो सेंटिमेंटल जो मोमेंटम था आज काफ़ी पॉजिटिव था उस चीज़ में यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से। और अब देखो क्या है ना, सिंपल सा, जिस भी शेयर्स में कल का जो लो बन गया वहाँ पे, कल का लो आज का लो बन गया वहाँ पे, उसको अभी यहाँ पे टेम्पररी सपोर्ट के हिसाब से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे उसको कंसिडर करना चाहिए। ऐसे कोई सा भी शेयर हो, मतलब रेलवे के हो या दूसरे हो, एक्सपाइटेड कोई सी भी हो, तो वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म अभी सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और निफ्टी में भी ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट की तरफ रहेगा इसमें। जब तक इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है अन्यथा शॉर्ट मत करना। इस लेवल के आसपास अगर आता है एक बार और रुकता है यहाँ पे सस्टेन करता है, तो फिर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग की तरफ यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि बेस को यहाँ पे अब यहाँ पे बुल सही रहा है, यहाँ पे इसमें इसको रोकने की, होल्ड करने की कोशिश करेंगे इस लेवल पे। और अगर इस फ्लो में धीरे धीरे करते करते आता है यहाँ पे, वेट करता रेंज में आता है ना। अब जैसे चलो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ उसको, इस तरीके से मान लो फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे आता है, रेंज बनाता है, उसके बाद अगर ब्रेक कर देता है तो फिर वापस से नए लेवल आपका डाउन साइड में क्रिएट कर सकता है, तो वो चीज़ होगी। पर ठीक है, जब तक अभी ब्रेक नहीं कर रहा तब तक हम अभी इसमें कोई नेगेटिव यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। और अब करके देखते हैं कल के लिए। देखो पहला जो अभी आएगा यहाँ पे इमीडिएटली रिजेक्शन लेवल आएगा वो यहाँ का आएगा, और सपोर्ट लेवल जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, वो इस जगह के आसपास का। ठीक है, तो ये लेवल हो जाएंगे हमारे यहाँ पे सपोर्ट के लिए। बीच में जो रेंज है यहाँ पे, उस रेंज में यहाँ पे कुछ भी कोई ट्रेड का कोई सेंस है नहीं इस जगह पर, अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे इस जगह पर एक बार सपोर्ट की तरह देखना है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे बेस अगर बनाता है, होल्ड करता है मार्केट यहाँ पे और फिर पोजीशन ऊपर की तरफ निकलता है, तो पहला टारगेट तो फिर 22,204 के आसपास का जाएगा, फिर उसके बाद 22,308, फिर 22,383, ये लेवल आगे हो जाएंगे। और जब तक इस लेवल पे के यहाँ पे सस्टेन नहीं करता मार्केट्स के ऊपर, तब तक उसके ऊपर का प्लान करता है। बार बार यहाँ पे इसी जगह पे मल्टीपल टाइम सेलिंग आ रही है, ये एक रेंज जब से बनी हुई है, इस जगह को एक रेंज को यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे मौके ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाकी ये लेवल हो जाएगा एक वापस से बाइंग के लिए यहाँ पे इस जगह पर, पहला ये, सेकंड ये वाला लेवल, तो ये हो जाएंगे निफ्टी के लिए लेवल्स। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का देखो वही सपोर्ट लेवल जो था यहाँ पे पहली कैंडल में, इसमें यहाँ पे इमीडिएटली ये था इसे, उसके बाद ये, तो पहली घंटे में मतलब इसने दोनों सपोर्ट के यहाँ पे ब्रेक लगा दिया और इस जगह पर आके इसने अच्छा खासा एक बेस बना के पहला ही फिर लेवल अच्छा ट्रेंड निकाल दिया। तो मोमेंटम काफी अच्छा पॉजिटिव था। देखो पहली की दूसरी कैंडल से ही मोमेंटम क्लियर था, मतलब पूरा अपसाइड में। फिर आया जो गिरावट आई जो वो इस रेंज के यहाँ पे आई है, मतलब उस जगह पर जो सेलर्स यहाँ पे हावी हो रहे थे इस रेंज पे ही हुए, यहाँ पे आके मार्केट ने एक ब्रेक लिया। क्योंकि प्रीवियस डे का जो मार्केट में गिरावट आई है तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ से जो मोमेंटम बना तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। तो वो दोनों चीजें यहाँ पे होती है ऐसे में। इस जगह से एक बार ब्रेक लगा यहाँ पे और उसके बाद अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे फिर वापस आई है, दोनों तरफ का मोमेंटम दिया है मार्केट में। पर सबसे अच्छी बात ये थी ब्रोडर मार्केट में एक अच्छी रिकवरी थी। मतलब जैसे कल मिड कैप 4-4.5% गिरा था, तो आज आपस से रिकवरी कर ली, ऑलमोस्ट 2-2.5% की हाफ रिकवरी कर ली वहाँ पे। तो वो चीजें काफी सही थी यहाँ पे एक ब्रोडर मार्केट में। तो उसके देखना, पर अग्रेसिव अभी भी यहाँ पे एकदम से बहुत बड़ी पोजीशन होती है ना, क्योंकि वो चीज़ हो सकता है ट्रैप हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा ऊपर पुल करके मार्केट में एक्सटू लिया कि वापस से अच्छी नीचे गिरावट ला सकते हैं। तो वो चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे मार्केट में अभी भी आगे। तो आज और कल का जो लो बना है मार्केट में जितने भी शेयर्स वगैरह में, उनको ही शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सपोर्ट की तरह कंसिडर करके आगे मोमेंटम प्लान हिसाब से करना। और इसमें देखो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड, सेम लेवल चलेंगे क्योंकि इसमें वही रेंज में यहाँ पे मार्केट बंद हुआ है। ये पहला सपोर्ट, सेकंड ये यहाँ पे 46,550 के आसपास। ठीक है, उसके आगे वो देख लेते हैं 550 के बाद क्या दिख रहा है। 550 के बाद का सपोर्ट है यहाँ पे, फिर आएगा थोड़ा सा दूर का सपोर्ट लेवल इस जगह के आसपास पहले, तो यहाँ पे 435 का, तो ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट उसके 550 के बाद इसमें बैंक निफ्टी में। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में। तो सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट निकालते हैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे जो हमने सपोर्ट लेवल बनाया था इसी जगह के आसपास से बिल्कुल इसने यहाँ से पूरा रिकवरी करी मार्केट ने, और सेम पैटर्न में जैसे बैंक निफ्टी चला उसी पैटर्न में यहाँ पे अच्छी खासी इसने रिकवरी दी है।
अब इसको जो पहला बेस लेवल हो जाएगा वो यहाँ पे आएगा 20,680 के आसपास का, ठीक है। और ऊपर आएगा इसमें रिजेक्शन लेवल यहाँ पे आएगा, वो है ये लेवल, मतलब ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। तो इसी रेंज में अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पे अवॉइड करना। इसके नीचे अगर ये मार्केट फ्लो में नीचे जाता है तो 20,600 पहला टारगेट, 20,525, 20,475 ये नेक्स्ट यहाँ पे लेवल्स हो जाएगी इसमें डाउन साइड में। और अपर साइड में देखो अब यहाँ पे पहला तो रिजेक्शन है 20,757 का, उसके बाद 20,818, 20,883 ये लेवल्स यहाँ पे सेम चलेंगे, क्योंकि मार्केट उसी जगह के आसपास बिल्कुल यहाँ पे बंद हुआ है। कल बंद हुआ था इस जगह पर, आज बंद हुआ उसके वहाँ पे बिल्कुल फ्लैट ऑलमोस्ट वहीं बंद हुआ है, प्लस 11 पॉइंट यहाँ पे बंद हुआ है। तो ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं उसी रेंज में आके। मार्केट ने बाकी 2-10 का मोमेंटम दिया है मार्केट ने, तो वो यहाँ पे हुई है ऐसे में। तो बस यही लेवल्स यहाँ पे इस समय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।